स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जनरल एंट्री सीख रहे हैं और आज भी हम आपके लिए कुछ बेसिक जनरल एंट्री लाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज। सबसे पहले एंट्री हम पास करने वाले हैं गुड्स परचेज की। यहाँ पर हम कुछ माल खरीदेंगे। बाउट गुड्स फ्रॉम हरी। यहाँ पर हमने कुछ माल खरीदा है हरी से 10,000 रुपये का। अब हरी का नाम आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हरी से हमने माल खरीदा है, लेकिन उधार में खरीदा है, क्योंकि यहाँ पर हरी का नाम आ गया है। सेकेंड एंट्री हम पास करने वाले हैं माल बेचने की। गुड्स सोल्ड टू मोहन। हमने यहाँ पर माल बेचा है मोहन को 20,000 रुपये का। अब मोहन का नाम यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि मोहन को भी हमने माल बेचा है, लेकिन उधार में 20,000 रुपये से। थर्ड एंट्री हम पास करेंगे कैश डिपॉजिट की। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। यहाँ पर हमने कुछ पैसा बैंक के अंदर जमा कर दिया है 1,000 रुपये से। फोर्थ एंट्री हम पास करने वाले हैं सैलरी का पेमेंट। सैलरी पेड बाय कैश। यहाँ पर हमने सैलरी का पेमेंट किया है 3,000 रुपये से, वो भी नगद में। फिफ्थ एंट्री हम पास करेंगे स्टेशनरी की। स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड बाय कैश। यहाँ पर हमने स्टेशनरी का पेमेंट किया है, वो भी नगद में 500 रुपये से। अब सिक्स एंट्री हम पास करने वाले हैं गुड्स रिटर्न टू हरी। यहाँ पर हमने हरी को माल वापस कर दिया है। गुड्स रिटर्न टू हरी। हमने उससे माल खरीदा हुआ है 10,000 रुपये का और उसमें से हमने उसे माल वापस कर दिया है 2,000 रुपये का। माल हमने खरीदा 10,000 रुपये का, माल वापस कर दिया 2,000 रुपये का। सेवंथ एंट्री हम पास करने वाले हैं गुड्स रिटर्न बाय मोहन। मोहन ने हमें माल वापस कर दिया 1,000 रुपये का। मोहन को हमने माल बेचा था 20,000 रुपये का, जिसमें से उसने हमें माल वापस कर दिया है 1,000 रुपये का। एट्थ एंट्री हम पास करने वाले हैं वेजेस की। वेजेस पेड बाय कैश 5,000 रुपये से। अब यहाँ पर हमें 8 एंट्री को सॉल्व करना है, इनकी जर्नल एंट्री पास करना है। तो शुरू करते हैं इनकी जर्नल एंट्री पास करना। सबसे फर्स्ट एंट्री जो है हमारी माल खरीदने की है हरी से। हरी से हमने माल खरीदा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है। जो चीज़ हमारे बिजनेस में आती है हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में। हमने माल खरीदा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है, तो यहाँ पर हम गुड्स को डेबिट साइड में लिख देंगे। जो भी चीज़ हमारे बिजनेस में आएगी हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में। अकाउंटेंसी का नियम कहता है जो चीज़ आपके बिजनेस में आई है वो आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो यहाँ पर हमने माल खरीदा है, तो यदि हम खरीद रहे हैं तो परचेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि हम गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, हम करेंगे परचेस वर्ड का यूज़। तो परचेस अकाउंट डेबिट।
अब यहाँ पर हमने माल तो खरीद लिया, लेकिन यहाँ पर गिवर कौन है, देने वाला कौन है, वो है हमारा हरि। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि कोई गिवर है, कोई देने वाला है, तो आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हरि हमारा गिवर है, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो टू हरि एंट्री हुई है हमारी परचेस अकाउंट डेबिट टू हरि के नाम से। कितना का खरीदा है, 10,000 रुपये का हमने माल खरीदा है हरि से। अब हरि हमारा है सनरी क्रेडिटर्स, वो हमारा लेनदार बन गया है, क्योंकि हमने उससे माल खरीदा है उधार में। जब तक हम इसका पेमेंट पूरी तरीके से नहीं कर देते, तब तक वो हमारा सनरी क्रेडिटर्स कहलाएगा, हमारा लेनदार कहलाएगा, वो हमसे बार बार पैसा लेता रहेगा। जब तक वो ये पूरा पेमेंट नहीं ले लेता, तब तक वो हमारा सनरी क्रेडिटर्स कहलाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है जिसमें हमने एंट्री पास करी है परचेस अकाउंट डेबिट टू हरि 10,000 रुपये से। सेकेंड एंट्री हमें पास करना है माल बेचने की मोहन को। मोहन को हमने माल बेचा है, मोहन यहाँ पर गुड्स रिसीवर है, वो यहाँ पर माल रिसीव कर रहा है जो उसने खरीदा है। यहाँ पर हमने मोहन को माल बेचा है, तो मोहन यहाँ पर रिसीवर, और जो रिसीवर होता है हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है, यहाँ पर मोहन, मोहन को यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट साइड में। तो मोहन अकाउंट यहाँ पर हो गया डेबिट। और यहाँ पर हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स आउट हो गया है। जो चीज़ हमारे बिजनेस से चली जाती है हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि हम गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम वर्ड का यूज़ करेंगे सेल्स का। कितने रुपए का माल बेचा है, 20,000 रुपये का हमने उसे माल बेच दिया है 20,000 का। तो मोहन यहाँ पर रिसीवर है, तो मोहन अकाउंट डेबिट हो गया, और हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स चला गया है, तो टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपये से। थर्ड एंट्री हमें पास करना है कैश डिपॉजिट की। यहाँ पर बैंक में पैसा जमा करना है। बैंक यहाँ पर रिसीवर है, उसने हमारा पैसा रिसीव कर लिया है, और जो रिसीवर होता है हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में। बैंक यहाँ पर हमारा कौन है, रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से हमारा केस चला जाएगा, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो टू यहाँ पर आ जाएगा कैश। कितने रुपए हमने जमा किया बैंक के अंदर, 1,000 रुपये। बैंक में हमने 1,000 रुपये जमा कर दिया है, तो बैंक यहाँ पर हमारा रिसीवर है, तो बैंक यहाँ पर डेबिट होगा। हमारे बिजनेस से हमारा कैश चला जाएगा, तो कैश यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये थी हमारी जर्नल एंट्री बैंक में पैसा जमा करने की। फोर्थ एंट्री है हमारा सैलरी का पेमेंट करने की। यहाँ पर हमने क्या किया है, सैलरी का पेमेंट किया है। सैलरी हमारा एक एक्सपेंसेस है। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस के, वो सारे आपको डेबिट साइड में लिखना है। यहाँ पर जो हमारा खर्चा हुआ है वो सैलरी के लिए हुआ है। सैलरी हमारा एक एक्सपेंसेस है, तो जितने भी खर्चे होते हैं आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो सैलरी अकाउंट यहाँ पर हो गया डेबिट, जिसके कारण आपके पास से आपका कैश चला गया है, आपके बिजनेस से आपका कैश चला गया है। जो चीज़ आपके बिजनेस से बाहर चली जाती है आप उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। आपका कैश आपके बिजनेस से चला गया, आपने यहाँ पर कैश को क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी आपका एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर डेबिट हुआ है। कैश आपके बिजनेस से आउट हो गया है, बाहर हो गया है, यहाँ पर हो गया क्रेडिट। कितने रुपये का पेमेंट किया आपने, 3,000 रुपये का पेमेंट किया है,
सैलरी के लिए। ये आपका सैलरी का पेमेंट था। नेक्स्ट पेमेंट हमारा है स्टेशनरी के लिए। ये हमारी 4th एंट्री थी, अब हमारी 5th एंट्री है। हमने पेमेंट किया है स्टेशनरी के लिए। ये हमारा एक एक्सपेंसेस है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो यहाँ पर हम स्टेशनरी को डेबिट साइड में लिख देंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। आपके पास से आपका कैश चला जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है कितने रुपए का, 500 रुपये का। 500 रुपये से स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा और 500 रुपये से आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने पेमेंट किया है स्टेशनरी के लिए। ये आपका एक एक्सपेंसेस है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आपको डेबिट साइड में लिखना है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है गुड्स रिटर्न टू हरी। हमने हरी से माल खरीदा हुआ है 10,000 रुपये का। अब हम उससे माल वापस कर रहे हैं क्योंकि हमें उसका गुड्स पसंद नहीं आया है, कुछ टूट फूट हो गई थी जिसके कारण हमने उसे माल वापस कर दिया। माल वापस करने की एंट्री, हमने माल यहाँ पे खरीदा है और खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया, तो इसे कहेंगे आप परचेस रिटर्न की जर्नल एंट्री। मतलब खरीदा हुआ माल आपको वापस करने की जर्नल एंट्री करना है। जब हमने माल खरीदा हुआ था तो हमने एंट्री करी थी परचेस अकाउंट डेबिट टू हरी। तो अब हमें माल वापस करना है, किसको करना है, हरी को करना है। तो हरी यहाँ पर हमारा रिसीवर है, हरी ने माल वापस ले लिया तो हरी अकाउंट डेबिट। हमने माल वापस किया है हरी को, हरी यहाँ पर हो गया रिसीवर, उसने अपना माल वापस रख लिया है। तो हरी को हमने माल वापस किया है, हरी अकाउंट डेबिट। जो भी रिसीवर होता है अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड पे। हरी यहाँ पर रिसीवर है, इसी कारण से हरी यहाँ पर हुआ है डेबिट। और टू साइड में हमारा जाएगा परचेस रिटर्न, क्योंकि खरीदा हुआ माल वापिस हमने कर दिया। तो परचेस रिटर्न की जर्नल एंट्री यहाँ पर हो गई है, हरी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। कितने रुपए का माल हमने वापस कर दिया है, 2,000 रुपये का माल हमने वापस कर दिया है। तो 2,000 रुपये से डेबिट और 2,000 रुपये से क्रेडिट यहाँ पर हो गया। हरी यहाँ पर रिसीवर है और हमने माल खरीदा हुआ वापस कर दिया। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री परचेस रिटर्न की। अब 7th एंट्री हमें पास करना है गुड्स रिटर्न बाय मोहन। मोहन को हमने माल बेचा था, उससे माल पसंद नहीं आया, उसे गुड्स पसंद नहीं आया, उसने माल वापस कर दिया। मतलब बेचा हुआ माल वापस आया है, मतलब ये एंट्री हुई है सेल्स रिटर्न की। बेचा हुआ माल वापस आ गया। हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स वापस आया है तो आप इसे कहेंगे सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया है, किसने दिया है माल, मोहन ने माल वापस कर दिया है। तो मोहन यहाँ पर कौन है, गिवर है। मोहन ने माल वापस किया है, कितने रुपए का, 1,000 रुपये का माल वापस आ गया है। बेचा हुआ माल वापस आ गया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 1,000 रुपये से। 6th एंट्री में हमने माल खरीदा हुआ था, हमें माल वापस आ गया, हमने माल वापस कर दिया। लेकिन 7th एंट्री में हमने माल बेचा था और बेचा हुआ माल वापस आ गया। ये माल खरीदा हुआ है, खरीदने के बाद हमने उसको माल वापस कर दिया। और 7th एंट्री में हमने माल बेचा था और बेचा हुआ माल वापस आ गया।
तो ये परचेस रिटर्न है और ये सेल्स रिटर्न है। 8th एंट्री में हमें पेमेंट करना है वेजेस का। वेजेस हमारा एक एक्सपेंसेस है जो कि हमेशा डेबिट साइड में जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, जिसके कारण आपके पास से आपका कैश चला गया है, आपके बिजनेस से आपका कैश आउट हो गया है, तो यहाँ पर कैश हो जाएगा क्रेडिट साइड में। सबसे जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हमने माल खरीदा और खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया, हमने माल बेचा और बेचा हुआ माल वापस हमारे पास आ गया। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक जर्नल एंट्री जिसमें हमने ये सारी जर्नल एंट्री पास करना सीख लिया है। फर्स्ट एंट्री में हमने माल खरीदा हरी से, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू हरी। सेकेंड एंट्री में हमने माल बेचा है मोहन को, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 रुपये। थर्ड एंट्री में हमने बैंक में पैसा जमा किया है, तो बैंक यहाँ पर रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास से कैश चला गया है तो टू कैश। फोर्थ एंट्री में हमने पेमेंट किया है सैलरी का, सैलरी एक्सपेंसेस है तो डेबिट हो गया, हमारे पास से कैश चला गया तो टू कैश। फिफ्थ एंट्री में हमने पेमेंट किया है स्टेशनरी के लिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और आपके पास से आपका कैश चला गया है तो टू कैश। सिक्स एंट्री में हमने गुड्स रिटर्न किया है हरी को, हरी यहाँ पर रिसीवर है तो हरी अकाउंट डेबिट, हमने माल खरीदा हुआ है 10,000 रुपये का, 10,000 में से हमने माल वापस कर दिया है 2,000 रुपये का, तो इसे कहेंगे परचेस रिटर्न की जर्नल एंट्री। तो परचेस रिटर्न यहाँ पर हो गया क्रेडिट 2,000 रुपये से। 7 एंट्री हमने पास की है गुड्स रिटर्न बाय मोहन, सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन ने हमें माल वापस कर दिया है, मोहन यहाँ पर है हमारा गिवर, मोहन ने बेचा हुआ माल वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। 8th एंट्री है हमारी वेजेस पेमेंट की, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर जर्नल एंट्री पास हो गई। ये काफ़ी बेसिक जर्नल एंट्री थी जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको सारी जर्नल एंट्रियाँ समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।